Hello students, class 8 computer chapter number 2 working with tables in MS SS 2013। इससे पहले कि हमने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है और कंप्लीट डेफिनेशन मैंने एक्सप्लेन कर दिया है आप लोगों को चैप्टर नंबर 1 और क्वेश्चन आंसर भी मैंने आप लोगों को कंप्लीट करा दिए हैं। और चलिए चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। तो MS SS जो है इससे हमने लास्ट in the previous class we have discussed the basic concept of database। हमने database के कुछ बेसिक कंसेप्ट हम लोग पढ़े थे, ठीक है। अब हम 2013 MSSS जो database है इससे रिलेटेड हम लोग कुछ डिफरेंट पढ़ने जा रहे हैं। इसमें दिया है टेबल्स इन एसएस। फर्स्टली हमारा क्या है, टेबल्स इन एसएस। अ टेबल इज़ अ डाटाबेस ऑब्जेक्ट। ये डाटाबेस का एक ऑब्जेक्ट है विच इज़ यूज टू स्टोर इन्फॉर्मेशन। कोई भी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं टेबल का। तो इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर, एक सिस्टमेटिक फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हैं किसमें, टेबल में। ये डाटाबेस का एक ऑब्जेक्ट है। इट कंसिस्ट ऑफ रो एंड कॉलम। ये आपके क्या हो जाएंगे, आपके ये जो आपके कॉलम हो जाएंगे, ठीक है। और ये आपके जो वर्टिकली हैं ये कॉलम हो जाएंगे एंड जो हॉरिजॉन्टली हैं ये क्या हो जाएंगे, ये आपके रोज हो जाएंगे। और डाटाबेस कैन हैव वन और मोर टेबल्स। तो डाटाबेस में एक या एक से अधिक टेबल्स हो सकती हैं। कंपोनेंट्स ऑफ टेबल, टेबल के कंपोनेंट क्या क्या हैं। द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ टेबल आर फील्ड और एट्रीब्यूट्स। तो इनको हम लोग फील्ड या एट्रीब्यूट्स बोलते हैं, जैसे कि रोल नंबर, ठीक है, नेम और एड्रेस। ये आपके फील्ड या एट्रीब्यूट्स कह सकते हैं, फील्ड बोल सकते हैं इनको या इनको एट्रीब्यूट्स बोल सकते हैं। द कॉलम इन अ टेबल आर नोन एज फील्ड और एट्रीब्यूट्स। अ फील्ड इज़ अ पार्ट ऑफ रिकॉर्ड। ये रिकॉर्ड का पार्ट है। रिकॉर्ड क्या होता है, रिकॉर्ड जो आपका होता है, रिकॉर्ड हम रो को बोलते हैं, जैसे कि रोल नंबर, नेम और एड्रेस। ये आपका पूरा का पूरा ये क्या रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड मीन्स रो। तो इसका एक पार्ट है ये आपका जैसे टेबल है उसका ये पार्ट है, ठीक है ना। फील्ड क्या कहलाएगा आपका, ये पूरे रो का। चलिए आप ऐसे मान सकते हैं कि ये पूरे रो है, ये कई सारे मैक्सिमम रो हैं, 4 रो हैं, 1 से लेकर 4 तक रो हैं। इसके बाद ये पूरा का पूरा क्या है आपका फील्ड है, ये पार्ट है पूरे उसका, ठीक है। तो द कॉलम्स इन अ टेबल आर नोन एज फील्ड और एट्रीब्यूट्स। अ फील्ड इज अ पार्ट ऑफ रिकॉर्ड विच कंसिस्ट ऑफ सिंगल पीस ऑफ डाटा। अ फील्ड स्टोर्स वन टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द ऑब्जेक्ट्स और आइटम्स। तो एवरी फील्ड हैज़ अ डाटा टाइप दैट डिटरमिन द टाइप ऑफ वैल्यूज कैन बी स्टोर्ड अंडर इट। तो हमको क्या करना है कि जो फील्ड या एट्रीब्यूट है ये हमारा दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो डाटा टाइप्स आर यूज टू डिक्लेयर द फील्ड्स ऑफ अ टेबल। अ डाटा टाइप डिटरमिन्स द टाइप ऑफ डाटा इन इट। वंस द डाटा टाइप इज डिफाइंड वी कैन नॉट एंटर डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा इन इट। इफ़ वी ट्राई टू डू एन एरर मैसेज विल बी डिस्प्लेड। इसके बारे में मैं आप लोगों को अभी क्लियर कर देता हूँ। और ये आप जो ये चैप्टर नंबर 2 है ये मोस्टली आपका लैब में ही इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं बेटर तरीके से। तो मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो बना के आप लोगों को इससे रिलेटेड कंप्यूटर पे और मैं अच्छे से इसको एक्सप्लेन करूंगा। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूं दिस इज फील्ड डाटा टाइप्स। यहाँ पे क्या है कि फील्ड और एट्रीब्यूट्स के अंदर क्या है कि जो आपके फील्ड और एट्रीब्यूट्स में ये डाटा टाइप्स हैं, ठीक है। तो ये डाटा टाइप्स है। तो डाटा टाइप में क्या कहता है कि शॉर्ट टेक्स्ट, लॉन्ग टेक्स्ट, ये कुछ चीज़ें दी हुई हैं, मैं आपको बता दूँ। जैसे कि डाटा टाइप में नंबर, डेट, टाइम, करेंसी, ऑटो नंबर। तो यहाँ पे आप लोगों के इस पे मैं अच्छे से आप लोगों को समझाता हूँ कि जिस तरीके से आपका ये MS Access 2013 है। तो MS Access 2013 में क्या होता है कि ये जो आप यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या होता है, ये फील्ड नेम होता है। यहाँ पर हम लोग फील्ड नेम में क्या करते हैं, नेम को राइट डाउन करते हैं। फिर जैसे कि रोल नंबर है हमारा, ठीक है ना, ये हम लोग सेल्फ लिखेंगे इसको, ठीक है ना, फील्ड नेम को। इसके बाद डाटा टाइप आपको ऑटोमेटिक इसमें राइट लिखा हुआ रहता है कि अगर रोल नंबर आपको चूज़ करना है तो डाटा टाइप कौन सा चूज़ करना है, तो वहाँ पे आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा ऑटो नंबर, ठीक है। अगर आपको ऑटो नंबर को सिलेक्ट करना, ऑटो नंबर सेलेक्ट कर दीजिए, नंबर सेलेक्ट करना, नंबर सेलेक्ट कर दीजिए। यहाँ पर खुद ही लिखा हुआ रहता है आपका डाटा टाइप के अंदर, प्री डिफाइंड वैल्यू होती है, ठीक है। नेम में आपको आपके ऊपर डिपेंड करता है, शॉर्ट टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, लॉन्ग टेक्स्ट लिखना चाहते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ये जैसे डेट, टाइम, डेट ऑफ बर्थ के लिए ये ऑटोमेटिक डाटा टाइप्स क्या होते हैं, ये ऑटोमेटिक इसमें जो है बाय डिफ़ॉल्ट रिटर्न रहते हैं। तो उसी चीज़ को मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था कि यहाँ पर जो है द वेरियस डाटा टाइप्स अवेलेबल इन एसएस आर डिस्क्राइब्ड इन द टेबल गिवन बिलो। तो फर्स्टली डाटा टाइप शॉर्ट टेक्स्ट, इट इज यूज टू स्टोर टेक्स्ट
short store text or a combination of text and number that does not require calculation such as address, phone numbers etc. तो यहाँ पर क्या है आपको कि सिंपली तरीके से आप कैरेक्टर्स लिख सकते हैं, अपना फ़ोन नंबर्स लिख सकते हैं, तो ये शॉर्ट टेक्स्ट में आपका आ जाएगा। ठीक है, तो नेम के आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे कि डाटा टाइप अगर रहेगा तो उसको हम शॉर्ट टेक्स्ट लिखेंगे। फिर शॉर्ट टेक्स्ट में क्या होता है कि आप लोग अपना नाम लिख सकते हो। ठीक है, लॉन्ग टेक्स्ट भी हम लोग इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें काफ़ी लेंथी, काफ़ी लॉन्ग जो है हम इसमें वर्ड लिख सकते हैं, जिससे कि 65,536 कैरेक्टर्स हो सकते हैं मैक्सिमम। तो इस टाइप से जो है ये डाटा टाइप्स आपके होते हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर रहता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में आपका इसी में ही डाटा टाइप जैसे रहता है आपका, डाटा टाइप मैंने आपको बताया था, जैसे नंबर है हमारा। ठीक है ना, तो नंबर इज यूज फॉर न्यूमेरिक डाटा दैट कैन बी यूज्ड इन कैलकुलेशन। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, न्यूमेरिक डाटा का यूज कर सकते हैं। ठीक है, नंबर्स में तो यहाँ पे नंबर मैंने आपको बताया था, एक तो ऑटो नंबर था जो ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता रहेगा रोल नंबर के हिसाब से। ठीक है, तो हम अपना डाटा टाइप अपने आप से सेलेक्ट कर सकते हैं हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। जैसे डेट टाइम की ज़रूरत है, डेट ऑफ बर्थ के लिए, तो हम उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, करेंसी के लिए इट स्टोर्स करेंसी वैल्यू दैन डिस्प्लेज दैन इन डिफरेंट फॉर्मेट, तो करेंसी वैल्यू का भी यूज कर सकते हैं। तो इसको मैं काफ़ी डिटेल में आप लोगों को कंप्यूटर पे ही मैं एक्सपेरिमेंट करके बताऊंगा किस तरीके से कंप्यूटर पे इसको किस तरीके से शो होता है। ठीक है, ऑटो नंबर है हमारा, देखिए वही वाला ऑटो नंबर है जो क्या करता है, इंक्रीमेंट करता है ऑटोमेटिकली। जैसे कि मैं नेम के आगे मैं ऑटो नंबर अगर लिख दूं तो हमारा क्या होगा कि नंबर 1, जैसे फर्स्ट नेम लिखूंगा तो वहाँ पे नंबर 1 आ जाएगा, फिर सेकंड नेम लिखूंगा तो वहाँ ऑटोमेटिक नंबर 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से ऑटोमेटिक नंबर क्या होता रहेगा, इंक्रीमेंट होता रहेगा ऑटोमेटिकली। यस नो इट कैन हैव ओनली वन ऑफ 2 पॉसिबल वैल्यू सच एज यस नो, ट्रू फॉल्स और ऑन ऑफ। ठीक है, इसके बाद इस तरीके से हम लोग जो है यहाँ पे OLE दिस स्टोर्स ग्राफिक्स और ऑब्जेक्ट सच एज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट। ठीक है, यहाँ पे स्टोर होता है क्या, ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ग्राफिक्स या ऑब्जेक्ट। हाइपर लिंक क्या होता है कि हम जैसे मान लीजिए कि कोई भी डाटा टाइप जो भी हमने लिखा है, जैसे मान लीजिए हमने कोई नाम ही लिख दिया, तो उस पर हम क्या कर सकते हैं ना, अपना वेबसाइट या लिंक भी डाल सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, हाइपर लिंक का वर्क क्या होता है कि हम किसी भी नंबर पे हम क्या कर सकते हैं, कोई भी नाम वाम अगर लिखा हुआ है तो उस पर हम एक लिंक भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ईमेल एड्रेस डाल देंगे तो उसको लिंक कर देंगे, तो हाइपर लिंक का भी इसमें वर्क हो सकता है। ठीक है, अटैचमेंट मीन्स क्या होता है, जिस तरीके से अटैचमेंट हम लोग क्या करते हैं, जैसे व्हाट्सएप पे हमारा अटैचमेंट करते हैं ना किसी भी फाइल का, इसी तरीके से इसके अंदर भी अटैच कर सकते हैं इमेज को, स्प्रेडशीट फाइल को, डॉक्यूमेंट को। ठीक है ना, अटैचमेंट का वर्क होता है। कैलकुलेटेड में क्या है, फील्ड विद दिस डाटा टाइप सम रिजल्ट्स ऑफ ए कैलकुलेशन, द कैलकुलेशन मस्ट बी रिफर टू अदर फील्ड्स इन द सेम टेबल। तो यहाँ पे कैलकुलेशन से रिलेटेड आपका दिया हुआ है। ठीक है ना, तो और नेक्स्ट लास्ट आपका है लुकअप विजार्ड, इट क्रिएट्स अ लुकअप फाइल्ड दैट डिस्प्लेज अ सेट ऑफ वैल्यूज़। तो ये यहाँ पे क्या करता है कि सेट ऑफ वैल्यूज़ को डिस्प्ले करता है। ठीक है, लुकअप फील्ड क्रिएट करके। तो इस तरीके से हम लोगों को डाटा टाइप्स के बारे में मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया है। तो ये सब कुछ नहीं है, सिंपल वो है आपका, यहाँ से आप लोगों को ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा। फील्ड नेम जैसे ही हम प्रोवाइड करेंगे तो डाटा टाइप्स आपका किस तरीके से आपको डाटा टाइप लेना है वो आपको चूज़ करना है। जैसे कि डेट ऑफ बर्थ में हमें डेट टाइम ही लेना पड़ेगा, तभी तो हमें डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। और डेट ऑफ बर्थ में अब मैंने ऑटो नंबर लिख लिया तो वहाँ पे फिर वर्क नहीं करेगा ना, ऑटो नंबर में क्या होगा आपका ऑटोमेटिकली इंक्रीज करेगा। तो इस तरीके से हमको डाटा टाइप अपने फील्ड नेम के अकॉर्डिंग ही चूज़ करना है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ मैंने आप लोगों को क्लियर करा दिए हैं, बाकी मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा। और इसके जो है चैप्टर नंबर 2 के मैंने टिक द करेक्ट ऑप्शन कंप्लीट किए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट किए हैं, और साथ ही साथ मैंने ट्रू एंड फॉल्स कंप्लीट कर दिए हैं। तो ये आप लोगों को मैं इसकी पिक्चर सेंड कर दूंगा और आप लोग वर्क अपना कंप्लीट कर लीजिएगा चैप्टर नंबर 2 का। ओके स्टूडेंट्स।